नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, शिक्षक भर्ती को लेकर अभी भी बहुत सारा पेच फंसते जा रहा है। आर्थिक अपराध के द्वारा आर्थिक अपराध की टीम लगातार जांच कर रही है और जांच करने के बावजूद एक आप देखिएगा, आम आदमी से, यानी कि आप यदि स्टूडेंट हैं, जनप्रतिनिधि है या गांव से आते हैं या आप भी चाहते हैं बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, तो आप भी उसमें जाकर उनको बता सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं, फर्जी शिक्षक ही नहीं इस तरीका से बहाल हुए, ये भी आप बता सकते हैं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। बहुत सारा आज भी खुलासा हुआ, बहुत सारा लगातार खुलासा हो रहा है। आप देखे होइएगा, प्रेस वालों का भी अब जांच शुरू हो चुका है। कलकत्ता में जाकर उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उन लोगों से पूछताछ जारी है। वो लोग कई सारे राज वो लोग भी उगल रहे हैं। इसके बाद आप भी देखिएगा, सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कि अभी तक जिस तरीका से, जब तक सही तरीका से जांच तब संभव हो पाएगा, तब माना जाएगा। जिस तरीका से आर्थिक अपराध टीम लगातार जांच कर रही है और जांच का दिशा एकदम बीपीएससी की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि बीपीएससी के अधिकारी से, वहां के कर्मचारी से, सभी से पूछताछ होनी अभी बाकी है, होगी। ये आप 100% आश्वस्त रहें, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखे होइएगा, आज के पेपर भी आप पढ़े होइएगा, आपको मालूम भी चल गया होगा कि ऐसा प्रिंटिंग प्रेस जहां उससे पहले वहां के मालिक जेल जा चुके हैं, उससे पहले उन पर कई सारे आरोप लग चुका है, उससे पहले यदि जाइएगा तो वह इसी मामले में, यानी प्रश्न पत्र लीक कराने के ही मामले में कई एक बार उनको सजा हो चुका है। जेल से निकलने के बाद थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, मेरा भी मानना है और आप भी शायद इस बात से ताल्लुकात रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कहीं सेंटर दिया जाता है तो बीपीएससी आयोग को उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में देखना चाहिए। जब भी आप किसी प्रेस वाले को ये देते हैं कि यहां से हमारा छपाई होगा, तो पैसा लेकर ना दें। जब भी आप देखे हो या किसी को टेंडर दिया जाता है तो कुछ ना कुछ खेला होता है, और टेंडर देने के नाम पर टेंडर जहां से कम मिल जाए, कम पैसा खर्च हो, वहां टेंडर दिया जाता है। लेकिन वैसे मालिक को टेंडर क्यों दे दिया गया? क्या बीपीएससी इसके बारे में जांच नहीं की कि पहले से वो प्रेस मालिक बदनाम थे, पहले से वो प्रेस मालिक जेल जा चुके थे? दूसरी बात यह है, अभी भी शक के घेरा में बीपीएससी के कई सारे अधिकारी आ रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं है, ये आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा मानना है, ताकि जब यहां से गया तो कौन उसको कोड बता दिए, कोड गया उसके बाद कौन उससे पहले उनको दे दिए, कौन भेजने वाले हैं, क्या भेजने वालों की भी संलिप्तता है? यदि भेजने वाले की भी संलिप्तता है तो उनकी भी जांच होगी, और जो आयोग में बैठे हुए चोर हैं उनकी जांच 100% होगी। इस बात को आप आश्वस्त रहें। तीसरी बात बता दें, बहुत सारे टीआरई 2 वाले मेरे पास कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कि क्या होगा, आपका भी जांच हो सकता है। आप इससे पीछे नहीं रहिए, आपका जांच इस मामला में होगा। कितना लोग कंप्लेन कर रहे हैं, किस तरीका से, जैसे मान लीजिए प्रेस वाले को पकड़ा गया, वो बताते हैं कि हाँ इससे पहले भी खेला हुआ है, तो उसका भी जांच हो जाएगा। जो शक के दायरे में आएंगे, डायरेक्ट उनसे पूछताछ नहीं, लेकिन उनके अधिकारी से पूछताछ, उनके बारे में साक्ष्य जुटाने का प्रयास किया जाएगा। आप देखिएगा, आर्थिक अपराध टीम के द्वारा किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं पकड़ा जाता है जब तक उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण साक्ष्य न इकट्ठा कर लिया जाए, उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ना एकत्रित कर लिया जाए, तब तक उनको परेशान नहीं किया जाता है। आर्थिक अपराध का यही काम है, और जिस दिशा में जांच चल रहा है, ये कभी भी हो सकता है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तो जांच चल ही रहा है, उसमें भी घुस जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा, इससे अनुमान लगाइए, पेपर लीक के लिए बदनाम प्रिंटिंग प्रेस को मिला था प्रश्न पत्र छपाई का ठेका। आखिर जो ठेका दिए थे वो कितना वसूल किए थे, इसकी भी जांच चल रही है। आखिर ठेका देने वाले क्या इससे पहले जांचते थे? इससे पहले वो जानते थे कि हाँ ये लोग प्रश्न पत्र लीक कराते हैं, इससे पहले ये जेल जा चुके हैं, इससे पहले इनके साथ ये कांड हो चुका है, या वो भी मिली भगत थे प्रश्न पत्र लीक कराने में? कई एक बात देखे हुए बताया जा रहा था कि 3 ही व्यक्ति को नहीं, 2 अतिरिक्त व्यक्ति को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया। वो लोग कई सारे राज बताए उनको, उसके बाद उन लोगों को फिर पकड़ा जाएगा, उनसे पूछताछ किया जाएगा। वो यदि कुछ और राज बताते हैं तो उनको पकड़ा जाएगा। ये प्रक्रिया अभी चलेगी, ये प्रक्रिया अभी सतत चलेगी, और आप हतोत्साहित न हो। जो भी स्टूडेंट है, थोड़ा सा विलंब हो जाए अच्छी बात है, लेकिन जांच इसकी सही तरीका से होना चाहिए। और फिर से मैं एक बार बता दूं आप सभी अभ्यर्थी को, जो भी टीआरई 1 दिए होंगे, 2 दिए होंगे या 3 वाले जो होंगे, सभी से मैं यही कहूंगा कि जहां भी लगे आपको कि यहां पे दिक्कत हुआ है, उनको आप वहां पे जो नंबर दिया गया था उस पर आप बात कर सकते हैं। आपकी नाम गोपनीय रखा जाएगा, नाम नहीं बताया जाएगा, इस बात को भी आप जान लें। तीसरी बात, क्योंकि आप जितना सटीक उन लोगों को बताइएगा, जितना सही इंफॉर्मेशन दीजिएगा, उस तरीका से जांच हो रहा है, और आपका सहयोग की जरूरत है। बिना सहयोग का कुछ संभव नहीं है। तीसरा, आज के देखिएगा बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, तो मैं बता दूं
कि जो भी ये सोच रहे हैं कि क्या कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है नहीं है, होता है। देखिएगा, इसका मैं प्रमाण दे रहा हूं आपसे, आप जान लीजिएगा। बहुत ऐसे जगह है, बहुत ऐसा संस्थान है, बहुत जगह ऐसी बहाली हुई है। आप यूपी में देख लेंगे, झारखंड में देख लेंगे, कई जगह देख लेंगे, बहाली हो जाता है, 5 साल 4 साल वेतन उठाने के बाद भी कैंसिल हो जाता है। यानी अगर जांच पाया जाए, अगर सीबीआई जांच हो जाए, या अभी आर्थिक अपराध की टीम के द्वारा जांच किया जा रहा है, अगर सटीकता पाई गई, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हैं, अगर फर्जी तरीका से आप नौकरी कीजिएगा तो आपको जीवन भर डर रहेगा। ये नहीं है कि इस जांच में हम बच गए तो अगला जांच, आपका जांच होता रहता है, इस बात को समझ ले। बहुत सारे लोग बाहर से डिग्री खरीद के कर रहे हैं, उनको भी डरने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि 1 माह का डिग्री हम ले लें, 2 साल का डिग्री 1 महीना में ले लें, उन लोगों को भी डरने की जरूरत है। अब किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। अब देखे होइएगा, हाई कोर्ट के द्वारा टीआरई 1 टीआरई 2 में जो अनियमितता बरती गई आरक्षण को लेकर, उस पर भी अभी चल रहा है। सरकार और आयोग से उस पर भी मांग किया गया है कि इसके बारे में आप क्या जानकारी देते हैं। अब जो जानकारी वहां पे जाएगा, उस पर जो बहस होगी, उसके बाद क्या होगा आप भी सोचें। तो आप ये नहीं रहे, आपको जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा उसमें साफ तौर पर बताया गया कि 2 साल तक का आपका जो पीरियड होता है, उस पीरियड में कभी भी सरकार और आयोग आपको हटा सकती है यदि फर्जी पाए गए, यदि किसी प्रकार का आपकी संलिप्तता पाई गई, किसी प्रकार की अनियमितता पाई गई। तो ये आप न रहे कि अब मुझे सरकारी नौकरी हो गया तो मैं हटने वाला नहीं हूं। आप फर्जी कीजिएगा, कभी भी हट जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। तीसरा बात मैं एक बताने जा रहा हूं, जो विद्यार्थी एग्जाम को लेकर बार बार मेरे से कॉल करके पूछ रहे थे, तो अभी एग्जाम में विलंब होने की और संभावना है। ये नहीं है कि आपका चुनाव बाद ही एग्जाम हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार का कोई, जब तक कि सही डायरेक्शन में बीपीएससी के अधिकारियों से, बीपीएससी के कर्मचारी से, या अन्य जो जो इस जद में आ रहे हैं, टीआरई के जद में, उनसे न पूछताछ हो जाए, वो सही अपना सब कुछ ना बता दे, तब तक कुछ नहीं है। लेकिन एक सुझाव मैं दूंगा, जो भी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में तैयारी करेंगे, अपने पढ़ाई को ब्रेक ना करेंगे। पढ़ाई आप करते रहें, आपका जो काम है वो करें। ये एक तरीका से सही काम हुआ है, ताकि आपका जो बहाली होता, आप एग्जाम दे देते, आयोग एग्जाम ले लेती, लेकिन इतना बड़ा जो प्रश्न पत्र लीक हुआ था, आपका रिजल्ट नहीं बनता। प्रश्न इतना टाइट पूछे जाते हैं या आसान भी पूछे जाते हैं। आप भी देखे होइएगा, एक रूम में बैठ के आप 2 4 5 बच्चे हैं, जहां होमवर्क मिलता है, होमवर्क आप लेते हैं और होमवर्क से जो क्वेश्चन दिया जाता है, वहां पे आपका सभी लोगों का 100 में 100 नहीं आता है। लेकिन वैसा क्या हो जाता है कि वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, या कोई भी हो, उनका कट ऑफ 100 पार हो जाता है, उनका कट ऑफ बराबर हो जाता है। इन सभी चीज पर भी विचार चल रहे हैं। इन सभी चीज को भी लेकर कोर्ट के द्वारा जो मांगा गया है, वो भी बताया गया कि आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया। ईडब्ल्यूएस का क्या होगा, ओबीसी महिलाओं का जो कट ऑफ बराबर हो गया, उसका क्या होगा, महिला और पुरुष का कट ऑफ कैसे बराबर हो गया, जब 35% भी आरक्षण मिला था, 1 to 5 में 50% भी आरक्षण मिला था अन्य जगह। इन सभी जगह में पूछने का, जहां जहां हाई कोर्ट को लगा कि थोड़ा सा समस्या है, उनसे ये सब पूछताछ किया गया है। अब देखिए इस पर ये लोग रिपोर्ट क्या देते हैं, रिपोर्ट के बाद आगे भी प्रोसेस होगा। अभी जो जांच चल रहा है, अभी तक का जो जांच का खबर है, वह उन प्रेस के मालिक के द्वारा अब उन लोग से पूछताछ किया जा रहा है। वहां के जो अधिकारी हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। जबकि जो ये आपसे 3 आरोपी पकड़े गए थे, मुख्य आरोपी, वो लोग साफ तौर पर स्वीकार उन लोगों ने किया है कि हाँ मुझे पहले ही मिल गया था। कौन कौन दिए हैं इसका भी नाम वो लोग खुलासा किए हैं, सब कुछ किए हैं। लेकिन अब देखिए जांच कहां तक पहुंचेगी और कितना जल्द तरीका से जांच किया जा रहा है, आप भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे जो हो रहा है, 3 को लिया गया रिमांड पे, लेकिन 2 और मिल गए तो उन लोगों को भी ले लिया गया। तो बहुत सारे लोग का बहुत सारा, अभी भी बिहार के लोग बहुत सारे वहां पे कॉल करके सुझाव दिए हैं। अन्य गांव देहात से जो भी कॉल गया है, उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। मैं एक साफ तौर पे, जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, वो मुखिया हुए या उस गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हुए या कोई भी हुए, आपके विद्यालय में, आपके अगल बगल कहीं भी विद्यालय है, वहां पे आपको लगे कि नहीं ये शिक्षक पढ़ा नहीं पाते हैं, नहीं इन शिक्षक को बिहार के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं, इन शिक्षक को नॉलेज नहीं है, ये शिक्षक समय से नहीं आते हैं, या शिक्षक की डॉक्यूमेंट्स वगैरह गलत है, या कुछ भी प्रकार का गलत है, आपको डर लगे, आपको समझ में आए कि नहीं ये फर्जी है, तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। उसकी जांच 100% होगी। अब जांच कैसे होगी, आपसे बताकर नहीं होगी, इस बात को भी समझ लेंगे। तो साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी प्रकार से आर्थिक अपराध के जद से आप छूट नहीं सकते। यदि आप फर्जी हैं तो आप बच नहीं सकते, जिस डायरेक्शन में जांच चल रही है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।